ये वो को स्टार्स है जिनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी, जोड़ी सुपर हिट है, लेकिन उसके बावजूद उसके मेल कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। इतना ज्यादा कि हर जगह डिबेट सी शुरू हो गई थी कि क्या किसी को ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहिए या नहीं। कुछ याद आया आपको? मैं बात कर रही हूँ कबीर सिंह स्टार्स शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की, जो इस वीक कॉफी विद करण में एज गेस्ट आए हैं। तो नया एपिसोड आ गया है और आ गया है आपके लिए मेरा भी रिव्यू। आई एम तोनाक्षी कालरा, योर होस्ट, एंड यू आर नॉट वॉचिंग कॉफी विद तोनाक्षी, रादर वॉचिंग बिंजिंग लाइव। शाहिद कपूर तो कॉफी विद करण के हर सीजन में आए ही हैं, एंड एज पर करण जौहर ही इज आल्सो द मैस्कॉट ऑफ कॉफी विद करण अपार्ट फ्रॉम अर्जुन कपूर। एंड कियारा आडवाणी ने इस सीजन में कर लिया है अपना कॉफी डेब्यू। आप जब ये एपिसोड देखेंगे ना तो समझ ही जाएंगे कितनी एक्साइटेड थी कियारा आडवाणी कॉफी विद करण पर आने के लिए एंड हाउ मच दिस मीन्स फॉर हर। इस एपिसोड में बहुत सारी बातें और मस्ती हुई है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, द वेरी ऑब्वियस एंड एक्साइटिंग टॉपिक राइट नाउ, इस पर भी, कियारा और शाहिद की फ्रेंडशिप पर भी, और शाहिद और मीरा की फाइट्स और कबीर सिंह पर शाहिद की ट्रोलिंग पर भी, इन सब पर खुल के बातें हुई हैं। स्टार्टिंग में ही करण जौहर और शाहिद कपूर कियारा की तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने लव स्टोरीज का इतना बोल्ड कैरेक्टर प्ले किया था, जिस पर कियारा ने कहा दैट शी सेड यस बिकॉज ऑफ करण जौहर। एंड यहाँ भी आपको पता चलेगा कि इस कैरेक्टर को पहले कृति सैनन प्ले करने वाली थी क्योंकि ये उनको ऑफर हुआ था, बट शी रिफ्यूज क्योंकि उनकी मॉम उस सीन के लिए अलाउ ना करती। आई थिंक आपको पता है मैं किस सीन की बात कर रही हूँ ना, लव स्टोरीज के। अच्छा, क्या आपने पहले सुना था कि सिड एंड कियारा पहली बार लव स्टोरीज की पार्टी में मिले थे? चलो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है। यहाँ बहुत कोशिश की करण जौहर ने कियारा से उनके और सिड के ऊपर बात करने की, एंड इट वाज वेरी क्यूट टू सी कि कियारा कैसे हेजिटेट कर रही थी उस पर बात करने में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दैट वी आर मोर देन क्लोज फ्रेंड्स। अब यहाँ शाहिद भी वो टीज करने वाले दोस्तों की तरह आगे आ गए और उनको छेड़ने लग गए। और जहां पर शाहिद कपूर ने बाय द वे कियारा आडवाणी से कहा कि 15 मिनट पहले तो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि कुछ है, लेकिन अब तो रिलेशनशिप भी कंफर्म कर दिया। दैट मींस बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड हमें शादी की डेट भी पता चल जाएगी। जैसे ही शाहिद ने ये बात बोली, करण जौहर और शाहिद कपूर तेज तेज हंसने लग गए। यहाँ शाहिद ने कबीर सिंह पर हुई अपनी ट्रोलिंग पर भी बातें करी और क्यों उनकी स्पोर्ट्स फिल्म जर्सी नहीं चल पाई उस पर भी। दोनों ने ये भी बताया कि कैसे कबीर सिंह फिल्म ने इन दोनों को इतना अच्छा दोस्त बना दिया। फिर आया बिंगो राउंड, जो इस बार के कॉफी सीजन में ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, बट रेवलेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं इस राउंड में। जैसे शाहिद कपूर ने सर्कल किया कि ही हैज बिच स्लैप्ड हिज को-स्टार इन हिज हेड, हिकी को कवर करने के लिए उन्होंने मेकअप भी लगाया, और कैसे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म में क्रिंज वर्दी लगी। वही कियारा ने सर्कल किए बिच स्लैप्ड द को-स्टार इन हर हेड, जो कि बाय द वे शाहिद कपूर ही है। वो क्यों है ये आप खुद देख लेना। इसके अलावा कियारा ने बताया एक किस्सा जहां पर उन्होंने खुद को एक इंडस्ट्री पार्टी में एम्बैरेस कर दिया था, एंड दैट शी हैज लाइड अबाउट हर रिलेशनशिप स्टेटस आल्सो। कियारा वाज लाइक अ गुड गर्ल इन दिस राउंड, और ये मैंने नहीं बल्कि शाहिद कपूर ने खुद बोला है। यहाँ तो शाहिद ने कियारा का मजाक उड़ाते उड़ाते उन्हें फ्रंट बेंचर तक कह दिया। इसके बाद शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत पर भी बातें हुई, जहां शाहिद कपूर ने बताया कि कैसे मीरा ने उनकी लाइफ बदल दी है और कैसे वो उनको इतना सपोर्ट करती है। और यहाँ पर बातों ही बातों में शाहिद कपूर ने अपनी प्रीति यानी कि कियारा आडवाणी के लिए भी कह दिया कि वो काफी अच्छी वाइफ बनेगी, जिस पर करण जौहर ने भी कहीं ना कहीं अग्री कर लिया। फिर आता है द एवर एक्साइटिंग रैपिड फायर राउंड, जहां कियारा ने अपने करंट लाइफ को शेरशाह कहा क्योंकि मूवी टाइटल से उन्हें डिस्क्राइब करनी थी अपनी लाइफ। यहाँ कियारा ने यह भी बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इज एन अमेजिंग सिंगर, जिसे सुनकर शाहिद और करण सरप्राइज रह गए। कियारा ने यहाँ पर शाहिद की प्रीति बोलने वाली एक्टिंग भी करके दिखाई, जो सबको बहुत फनी लगी क्योंकि शाहिद कपूर आज भी कियारा आडवाणी को इसी तरह से बुलाते हैं। ओह एंड बाय द वे, इस सेगमेंट में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम बार बार आता रहता है क्योंकि अब तो करण जौहर और शाहिद कपूर उनकी लेग पुलिंग कर ही रहे थे। वही रैपिड फायर में जब शाहिद कपूर की बारी आती है तो उनका भी काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कई बढ़िया आंसर्स भी दिए, जिसमें ये भी बताया कि मीरा और उनकी लड़ाई किस बात पर होती है, और यहाँ पर उन्होंने कियारा को भी एज अ फ्रेंड एक सलाह दी दैट वाज वेरी स्वीट। और आपको पता है कि मीरा राजपूत को भी शाहिद कपूर की कौन सी फिल्म नहीं पसंद? उसके लिए ना आप खुद एपिसोड देख लेना। मूविंग ऑन, इसमें हैम्पर कौन जीतता है कौन नहीं जीतता ये भी मैं नहीं बताऊंगी, तो उसके लिए भी आप खुद एपिसोड देखना। बट हाँ, कियारा एक्चुअली डिड वेरी वेल कंसिडरिंग कि ये उनका फर्स्ट कॉफी अपीयरेंस था। एंड में आया बजर राउंड, जहां बॉलीवुड रिलेटेड क्विज हुआ, मस्ती हुई, दोनों ने अपने सेलेब फ्रेंड्स को कॉल्स भी लगाए, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी कॉल किया गया, और क्योंकि शाहिद कपूर के लोग ज्यादा कॉल्स नहीं उठा रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कॉल कर दिया कियारा आडवाणी को ही, ताकि वो किसी और को भी कॉल ना कर पाए।
दैट वाज एक्चुअली फनी। यार इस एपिसोड से तो ना कहीं ये दिख ही गया है कि शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। एंड जैसे हम लोग होते हैं ना कि अपने फ्रेंड से रोज चाहे टच में रहे ना रहे, लेकिन इंस्टाग्राम पर मीम्स और फनी वीडियोस शेयर करते हैं, ये दोनों भी वही करते हैं और ये भी इन्होंने खुद इस एपिसोड में बताया है। ऑल्सो दे बोथ कलर कोऑर्डिनेटेड देयर आउटफिट्स फॉर कॉफी विद करण, जिसे भी शाहिद कपूर ने खुद ही कंफर्म किया है। अब इस एपिसोड में ना कुछ अपने अपने मोमेंट्स थे जहां हंसी मजाक हुआ, फिल्म फेलियर्स भी डिस्कस हुए, मस्ती भी हुई, लेकिन कोई डांस या हुक स्टेप का सीक्वेंस भी हो जाता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। बट नेवर माइंड, ओवरऑल दिस इज अ गुड एंड फन एपिसोड टू वॉच। हाँ, अब यहाँ सिद्धार्थ और कियारा की शादी की डेट तो हमें नहीं पता चली, पर ये जरूर पता चल गया कि उनकी शादी में करण जौहर और शाहिद कपूर का डांस कॉम्पिटिशन होगा, वो भी डोला रे डोला गाने पर। एंड इसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप जल्दी से जाओ इस एपिसोड को देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा रिव्यू और ये एपिसोड कैसा लगा। मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले कॉफी एपिसोड में।